नमस्कार दोस्तों, रेड अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर का विश्लेषण। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ये झड़प 9 दिसंबर 2022 को हुई। 9 दिसंबर को PLA के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसे, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोट आई है। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिक तत्काल घटनास्थल से पीछे हट गए हैं। झड़प के बाद शांति स्थापित करने के लिए इलाके के कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग स्तर की वार्ता भी की। इस झड़प में अब तक 12 से 15 भारतीय सैनिकों के जख्मी होने की खबर आ रही है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक सीमा पार कर भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें कई भारतीय सैनिकों को हड्डियां टूटने जैसी चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले हाथापाई हुई और फिर पत्थर भी चले। इस संघर्ष में चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारतीय सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन PLA के सैनिकों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। साल 2020 में 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होने के बाद ये पहला मौका है जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच इस तरह का संघर्ष हुआ है। माना जाता है कि उस संघर्ष में भी इसी तरह की कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया था। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये इस तरह का पहला मामला है। उस समय 20 भारतीय जवान मारे गए थे और कई घायल हुए थे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प की खबरों पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ढुलमुल रवैया छोड़ने को कहा। कांग्रेस ने ट्वीट किया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल किया कि सरकार ने इतने दिनों तक झड़प के बारे में सूचना क्यों छिपाए रखी, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र अभी जारी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें चिंताजनक हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच बड़ी झड़प हुई और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो संसद को इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया गया। साल 2020 के जून महीने में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। उस झड़प में भारत के सैनिक मारे गए थे। शुरुआत में चीन ने अपने नुकसान के बारे में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि बाद में उसने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। भारत कहता रहा है कि गलवान में चीन के सैनिक भी भारी संख्या में मारे गए थे। फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया था कि गलवान में चीन के 4 सैनिक नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा यानी कम से कम 38 PLA जवानों की मौत हुई थी।